Hello everyone. I hope everyone is safe and healthy at your worthy places and welcome to my classes. आज की क्लास में हम करेंगे एडजेक्टिव का सुपरलेटिव और कंपैरेटिव फॉर्म्स। ठीक है। सो ये मेरा पिछला वीडियो का कंटिन्यूशन में है। पिछला वीडियो जो मैंने एडजेक्टिव के बारे में बनाया था उसके कंटिन्यूशन में है। ठीक है। तो थोड़ा सा हम पीछे का भी देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने कराया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन और टाइप्स और उसके सेंटेंस में किस तरह से यूज होता है ये सारी बातें मैंने डिस्कस किया था। ठीक है। सो एडजेक्टिव के बारे में आज का हमारा क्या क्या टॉपिक्स है। हमारा टॉपिक्स है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है। अब मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा रिकैप दे रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? ऑल वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रामर ग्रुप्स। दैट मीन्स एक सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है और हर एक वर्ड किसी न किसी ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है। सो ग्रुप्स किस टाइप के ग्रुप्स हैं, किस किस टाइप के ग्रुप्स हमारे पास है। हाँ, ग्रुप्स क्या क्या ग्रुप्स है? पहला नाउन, देन प्रोनाउन, देन एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स को मैंने एक साथ लगाया था। ठीक है। और प्रीपोजिशंस। ठीक है। ये ग्रुप्स है। ठीक है। जितने भी वर्ड्स हैं या सेंटेंस के अंदर हम जो भी वर्ड्स करते हैं वो इन ग्रुप्स के अंदर में डिवाइड हो जाते हैं, बट जाते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे अगला। ठीक है। जाने से पहले सुपरलेटिव और कंपैरेटिव स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से है, सो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल and don't forget to hit the bell icon so that you get the updates on time। जैसे जैसे मेरे वीडियो बनता जाएगा अपलोड करता जाऊंगा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कंपैरेटिव्स। कंपैरेटिव्स के डेफिनेशन क्या कह रहे हैं? कंपैरेटिव्स आर एडजेक्टिव्स दैट कंपेयर टू नाउन्स। ठीक है। कंपैरेटिव्स आर एडजेक्टिव्स। कंपैरेटिव्स वो एडजेक्टिव्स हैं जो दो नाउन्स को कंपेयर करता है। ठीक है। वो नाउन्स क्या क्या हो सकते हैं? कोई पीपल भी हो सकता है, प्लेसेस भी हो सकता है या थिंग्स भी हो सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? जिल इज 175 सेंटीमीटर टॉल, जैक इज 150 सेंटीमीटर टॉल। यहाँ पे दोनों का हाइट के बारे में बताया गया है। ठीक है। सो इन दोनों में ज्यादा किसका है? 175 जिल का है। ठीक है। सो यहाँ पे सेंटेंस क्या बना? जिल इज टॉलर देन जैक। ठीक है। अब यहाँ पे टॉल जो था वो एडजेक्टिव था पहले सेंटेंस में, दूसरे में भी टॉल एडजेक्टिव था, पर दोनों के बीच में जब कंपेयर किया गया तो टॉल वर्ड चेंज होकर टॉलर बन गया। ठीक है। सो ये टॉलर जो बना इसके पीछे क्या रूल है, क्या फॉर्मूला है? ठीक है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे ER लगेगा, कहाँ पे EST लगेगा। ठीक है। ये सारे डिटेल्स हम देखेंगे। ठीक है। कंपेयर एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ इसी चीज का कि कंपेरेटिव के अंदर में किस तरह से वर्ड फ्रेम होता है या किस तरह से एडजेक्टिव का फॉर्म चेंज होता है। ठीक है। यहाँ पे पहला रूल क्या कह रहा है? एड ER। आपने ER लगाओगे, जैसे यहाँ पे टॉल में ER लगा था, टॉलर। ठीक है। एड ER टू एडजेक्टिव्स दैट हैव वन सिलेबल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्यू इज शॉर्ट बट मोनिक इज शॉर्टर। ठीक है। मोनिक इज शॉर्टर। ठीक है। शॉर्ट, शॉर्टर। यहाँ पे शॉर्ट और ये शॉर्टर। ठीक है। ये वन सिलेबल है इसलिए ER लगा। अब दोस्तों वन सिलेबल, टू सिलेबल या मोर देन वन सिलेबल ये कैसे पता चलता है? सिलेबल जानने का बेस्ट तरीका क्या है? एक वर्ड के अंदर आप देखो कितने वोवल्स हैं। ठीक है। वोवल्स हम किस किस को कहेंगे? वोवल्स कौन से हैं? जो साउंड्स क्रिएट करता है। ठीक है। वोवल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं स्कूल में कि AEIO ये 5 वोवल्स है और बाकी जो 21 अल्फाबेट्स रह गया, बाकी जो रह गए वो सारे क्या है? वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है। तो ये आप देखना मेनली या तो वॉवल्स कितने हैं या वॉवल किस साउंड जहां पे आता होगा वो सिलेबल्स मानी जाएगी, उस वर्ड में उतने सिलेबल्स माने जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे रूल क्या कह रहे हैं कि आप ER कहाँ पे लगाओगे? जहां पे जिस वर्ड में, जैसे शॉर्ट के अंदर एक ही सिलेबल है तो यहाँ पे ER लगेगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल क्या कह रहा है? यूज ए डबल कॉन्सोनेंट। ठीक है। यूज डबल कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट लगाओगे इफ द एडजेक्टिव एंड्स इन
कॉन्सोनेंट प्लस वॉल प्लस कॉन्सोनेंट, यानी कि अगर जो एडजेक्टिव वर्ड में लास्ट का तीन, एक कॉन्सोनेंट होगा, फिर वर्ब, फिर कॉन्सोनेंट होगा, तो वहां पे आप क्या करोगे, डबल कॉन्सोनेंट यूज करोगे, यानी कि इस वर्ड को डबल कर दोगे। यहाँ पे जो अल्फाबेट होगा उस अल्फाबेट को आप डबल कर दोगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बिल इज फैट, यहाँ पे देखो बिल इज फैट बट बेन इज फैटर, ठीक है। यानी कि फैट, फैट एफ कॉन्सोनेंट है, ए वॉल है, टी कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो रूल के हिसाब से क्या आया, कॉन्सोनेंट वॉल कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगना है, टी को डबल कर दिया उसने, एक टी और लगा के, देन ई आर लग गया, ठीक है, फैटर, देन प्लस ई आर, या ई एस टी भी लगता है, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो डबल कॉन्सोनेंट लगना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, चेंज वाई टू आई फॉर एडजेक्टिव्स एंडिंग इन वाई एंड देन एड ई आर, ठीक है। जिस एडजेक्टिव के लास्ट में वाई है उसको आप हटा के आई लगाओगे, आई लगाने के बाद उसके साथ क्या जोड़ोगे, आई प्लस ई आर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डैन इज हैप्पी, ठीक है, हैप्पी एडजेक्टिव है, ठीक है। हैप्पी में क्या हुआ, वाई लास्ट में है, वाई को हटा के क्या लगा, आई ई आर, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए आप कि ये रूल्स को फॉलो करिए, ताकि जब कंपैरेटिव सेंटेंसेस आप लिखोगे, जैसे आइल्स के अंदर हम टास्क 1 में लिखते हैं, ठीक है, या टास्क 2 में भी कई बार लिखते हैं, ठीक है, पीटी के अंदर भी हम यूज करते हैं राइटिंग के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम पे जब आप लिखोगे तो ये रूल्स को अगर फॉलो करोगे, देन आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, और दूसरा रूल के हिसाब से, कंपेरेटिव के रूल के हिसाब से आप अपना वर्ड्स को फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। देन अगला पॉइंट, यूज मोर बिफोर एडजेक्टिव्स with more than one syllable, यहाँ पे दिस इज इंपॉर्टेंट, मोर देन वन सिलेबल, एक सिलेबल से ज्यादा जिसमें है उसमें आप क्या लगाओगे, मोर लगाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ग्रैम इज हैंडसम, ग्रैम इज हैंडसम, यहाँ पे देखिए दो सिलेबल है, ठीक है, ए और ओ, ठीक है, दो वॉल्स आया हुआ, ठीक है, हैंडसम, बट जोसेफ इज मोर हैंडसम, ठीक है, क्योंकि दो सिलेबल था इसलिए यहाँ पे क्या लगा, मोर लगा। हैंडसमर या हैंडसमेस्ट इस टाइप का वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है, मोर हैंडसम बनेगा, ठीक है, मोर यहाँ पे कंपेरेटिव में दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, यूज एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, यानी कि एज के साथ एक एडजेक्टिव होगा फिर एज आएगा, ये कहां पे आएगा, प्लस नाउन व्हेन टू नाउन्स आर इक्वल, जब दो नाउन्स को हम इक्वल कंपेयर करते हैं तो दोनों इक्वल है, तो उस जगह पे एज फिर एडजेक्टिव फिर एज आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हीटर इज एज काइंड, हीटर इज एज काइंड एज डैनियल, ठीक है, हीटर इज एज काइंड एज डैनियल। अब यहाँ पे काइंड क्या है, काइंड एडजेक्टिव है, ठीक है, एज काइंड एज डैनियल, हीटर डैनियल की तरह दयालु है या काइंड है, ठीक है। उसके बाद हैव इरेगुलर फॉर्म्स, ठीक है, हैव इरेगुलर फॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल द कंपेरेटिव ऑफ गुड इज बेटर, गुड का गुडेस्ट नहीं होता ना गुडर होगा, गुड का बेटर है, ठीक है। इरेगुलर फॉर्म्स क्या है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जो इरेगुलर फॉर्म्स में भी बनते हैं और कुछ वही वर्ड्स रेगुलर में भी अंडर में भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंसेस यूजिंग कंपैरेटिव्स, ठीक है, कंपैरेटिव्स के एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ, ठीक है। इसमें हम अब ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से बन रहे हैं, नंबर ऑफ सिलेबल्स कितनी है, कितना होने से, एक होने से क्या होगा, एक से ज्यादा होने से किस तरह से एडजेक्टिव फ्रेम होता है, ठीक है। पहला एडजेक्टिव बिग, बिग यहाँ पे रूल के हिसाब से क्या था, ये कॉन्सोनेंट वॉल कॉन्सोनेंट, तो क्या होगा, जी डबल हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाला कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाएगा, और ये सिलेबल क्या कितने हैं इसमें, एक ही सिलेबल है, वन सिलेबल है, ठीक है। सो इसका क्या बना, बिगर, जेसिका इज बिगर देन मिशेल, ठीक है। अगला क्या है, शॉर्ट, शॉर्ट में भी सिलेबल कितनी है, वन है, एक सिलेबल है, तो क्या लगेगा, ई आर लगेगा रूल के हिसाब से, तो शॉर्टर बन गया इसका वर्ड, मैरी इज शॉर्टर देन एमी, ठीक है। देन हैप्पी, हैप्पी के अंदर कितने हैं, हैप्पी, ठीक है, ई की वर्ड लास्ट में ई की साउंड आ रहा है, वॉल की साउंड आ रहा है, सो हैप पी, ठीक है। दो वर्ड इसमें, दो सिलेबल बना है इसमें, ठीक है। दो सिलेबल बनने से क्या होगा, वाई दो सिलेबल बना, और दूसरी क्या है, रूल क्या कहता है, जिसका वाई से एंड हो उसको वाई हटा के आई लगा के हम प्लस ई आर को लगाएंगे, यानी कि वर्ड क्या बना, हैप्पियर बना। सो जेफ इज हैप्पियर देन पॉल, ठीक है। अब अगला है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में कितने हैं, तीन
सिलेबल्स बन रहे हैं, ठीक है। ब्यू एक सिलेबल बन रहा है, ठीक है, ब्यू तक। देन टी फुल, ठीक है। इसमें चार वो है वॉल्स हैं, जैसे एक दो तीन चार पांच वॉल्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पांच बनेगा, बट मेक ऑन डिपेंड ऑन द साउंड, ठीक है। तो सिलेबल्स को डिवाइड होता है उस हिसाब से। सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है, ये तीन सिलेबल बना। सो मोर देन वन सिलेबल का रूल क्या है, वहां पे क्या लगेगा, मोर लगेगा, ठीक है। सो ग्लोरिया इज मोर ब्यूटीफुल देन एंजेला, ठीक है। और लास्ट में गुड, मैंने आपको जैसे इरेगुलर वाला कहा था, लास्ट ईयर में इरेगुलर वाला चला था, गुड आता है इरेगुलर ये के अंडर में आता है। और ये क्या है, सिलेबल कितने इसमें, वन है, ठीक है, एक ही सिलेबल है, गुड एक ही सिलेबल है, साउंड एक ही साउंड है, तो गुड एक सिलेबल है। इसका क्या होगा, कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा, बेटर, ठीक है। पीटर इज बेटर देन रॉबर्ट, ठीक है। ये इरेगुलर कुछ से, अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये दिखाऊंगा आपको इरेगुलर वर्ड्स के अंदर क्या क्या होता है और किस तरह से हम उसको डील करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इरेगुलर एडजेक्टिव्स, इरेगुलर एडजेक्टिव्स क्या कह रहा है, स्मॉल नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स आर इरेगुलर इन द वे दे मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स। जब ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स बनाते हैं तो कुछ एक ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो अलग तरह से बनते हैं, इनके सेम वर्ड का सेम वर्ड यूज नहीं होगा, ठीक है, इसमें वर्ड्स बदल जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इरेगुलर एडजेक्टिव्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। नोट however that some adjectives can be both regular and irregular sometimes with a slight change in meaning। कह रहा है कि वो यही वर्ड्स दोनों तरफ भी यूज हो सकते हैं, ठीक है, इरेगुलर की तरह भी फॉर्म पे भी यूज हो सकता है, रेगुलर फॉर्म पे भी यूज हो सकता है, ठीक है। और कुछ एक इंपॉर्टेंट इरेगुलर एडजेक्टिव्स कौन से हैं यहाँ पे देखिए। पहला है गुड, गुड जब हम यूज करते हैं, गुड का क्या हुआ, बेटर द बेस्ट, ठीक है, बेटर कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में द बेस्ट। और ये किस टाइप के वर्ड है, इरेगुलर फॉर्म में है, ठीक है। तारा इज द बेस्ट एथलीट इन द स्कूल, ठीक है, ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल बट ही इज बेटर देन ही वॉज लास्ट वीक, ठीक है, ही इज बेटर देन। अब ये जो द बेस्ट वर्ड यूज किया गया, ठीक है, द बेस्ट वर्ड जो यूज किया गया, ये एक ग्रुप, एक पूरे स्कूल के अंदर बेस्ट एथलीट इन द स्कूल, स्कूल में जितने भी एथलीट्स हैं उनसे सबसे बेस्ट जो यूज किया गया, ये सुपरलेटिव फॉर्म में यूज किया गया, ठीक है। और बेटर कब यूज किया गया, कंपैरेटिवली, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस है, ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल बट ही इज बेटर देन ही वॉज लास्ट वीक का उसका जो कंडीशन था उससे कंपेयर करके बताया गया, इसलिए बेटर ये हो, ठीक है। और ये वर्ड क्या यूज है यहाँ पे, वेल, वेल यानी कि हेल्दी। अब हम नॉर्मली पूछते हैं किसी को भी हाउ आर यू डूइंग, तो कहता है ठीक है, आई एम डूइंग वेल, ठीक है, इस टाइप का ये आता है। जो वेल मीन्स व्हाट, हेल्थ के इशू को लेके हम नॉर्मली हेल्थ के बारे में जब हम बताते हैं या हम अच्छे हैं बताते हैं, ठीक है, उस टाइम पे वेल वर्ड यूज करते हैं। तो वेल का भी सुपरलेटिव कंपैरेटिव वर्ड क्या होगा, बेटर होगा, और सुपरलेटिव क्या है, द बेस्ट है, ठीक है। सो गुड और वेल दोनों के साथ सेम वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं बैड, बैड का क्या है, बैड का कंपैरेटिव क्या है, वर्स है, और सुपरलेटिव क्या है, द वर्स्ट, ठीक है। और ये प्योरली इरेगुलर वर्ड है, ठीक है। यू आर द वर्स्ट ड्राइवर आई हैव एवर नोन, यू आर द वर्स्ट ड्राइवर आई हैव एवर नोन। द वर्स्ट किस कैटेगरी में आ रही है, सुपरलेटिव कैटेगरी के अंदर, ठीक है, सुपरलेटिव फॉर्म में है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है फार, फार का दो टाइप के ये हैं, ये इरेगुलर भी है और रेगुलर की तरह भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। फार को जब हम इरेगुलर की तरह यूज करते हैं तो वो किस कंडीशन में होगा, माई हाउस इज द फर्देस्ट वन, ठीक है, माई हाउस इज द फर्देस्ट वन, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से यूज हुआ, फर्दर, फर्दर का क्या हुआ, द फर्देस्ट, स्पेलिंग में देखिए चेंज थोड़ा सा है, द फर्देस्ट, ये इरेगुलर फॉर्म के टाइप में जब यूज करना है। और जब रेगुलर फॉर्म पे यूज करना है तो क्या है कि एग्जांपल क्या है, माई हाउस इज द फार्दर वन, ठीक है, फार्दर स्पेलिंग ही चेंज हुआ और कुछ नहीं है, यू और ए का फर्क है, बाकी सेम है, फार्देस्ट फार्देस्ट, ठीक है, फार्दर फार्देस्ट, ठीक है। देन आता है ओल्ड, ओल्ड किस केस में, लोगों के केस में, पीपल इन ए फैमिली, जब अब एक फैमिली के बारे में, लोगों के बारे में आप अगर बात करेंगे एज को लेके या उन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमारे पास किस टाइप के वर्ड्स बन रहे हैं, एक बन रहा है एल्डर और द एल्डेस्ट, ठीक है, ये इरेगुलर फॉर्म में अगर बनानी है तो, ठीक है। राम इज माई एल्डर ब्रदर, ये एक फैमिली के अंदर में जब मैं कंपेयर करता हूँ तब मैं ये बात बताऊंगा कि राम इज माई एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, मेरे से एज से बड़ा है, इसका मतलब नहीं है कि मैंने उसको ओल्ड को ओल्डर करूंगा, ठीक है, ओल्डर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक फैमिली के बारे में बात हो रही है, पीपल इन ए फैमिली। तो यहाँ पे कंपैरेटिव जब आएगा तो क्या आएगा, एल्डर आएगा, और सुपरलेटिव आएगा तो क्या होगा, एल्डेस्ट आएगा,
यानी कि अगर राम उस फैमिली में सबसे बड़ा भाई है तो यहाँ पे क्या होता है, राम इज द एल्डेस्ट ब्रदर। ठीक है, सबसे बड़ा अगर तीन चार भाई है उसमें सबसे बड़ा जो है उसको एल्डेस्ट हम लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह जब जनरल पर्पज में जब हम यूज करेंगे ओल्ड को तो क्या होगा, ओल्डर और द ओल्डेस्ट लगे, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये रेगुलर फॉर्म में जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, योर टीचर इज ओल्डर देन माई टीचर, यहाँ पे कंपेयर भी हो रहा है। ठीक है, ओल्डर यहाँ पे कंपेरेटिव ये में योर, ठीक है, योर टीचर इज ओल्डर देन माई टीचर। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में जब हम कंपेयर करेंगे तब ये वर्ड यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरेटिव्स का एक छोटा सा टेस्ट है, इसको पॉज करके आप देखिए और पॉज करके देखने के बाद आप अपना आंसर बनाइए। ठीक है, रूल के हिसाब से जो आंसर बनना है वही आंसर बनेगा। ओल्ड, OLD। ठीक है, ओल्ड, ओल्ड का क्या है, अभी हमने देखा था आंसर। ठीक है, अभी अभी जस्ट हमने वो किया था एग्जाम्पल, उसके अंदर क्या था, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओल्डेस्ट तो है नहीं, सो द करेक्ट आंसर इज ओल्डर। ठीक है, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव कितने सिलेबल है, एक से ज्यादा सिलेबल है तो रूल के हिसाब से क्या बनेगा, मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, ब्राइट, ब्राइट के साथ क्या बनेगा, ब्राइट सिंगल नियम है ब्राइट। ठीक है, तो ब्राइटर ER लगेगा। ठीक है, रिच सिंगल सिलेबल है तो क्या होगा, ER लगेगा, रिचर। ठीक है, उसके बाद चूज द करेक्ट कंपेरेटिव सेंटेंस, माई बुक इज बोरिंगर देन योर्स, माई बुक इज मोर बोरिंग देन योर्स, यानी कि बोरिंग यहाँ पे। ठीक है, बोरिंग, बोरिंग। ठीक है, दो सिलेबल बन रहा है, जब दो सिलेबल बनेगा एक सिलेबल से ज्यादा हो तो क्या लगेगा, मोर लगेगा। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सेंटेंस जो है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह 6, 7, 8, 9, 10 में भी हम वही फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, चूज द करेक्ट कंपैरेटिव सेंटेंस, जेसन इज अ मोर इंटरेस्टिंग पर्सन देन विलियम, जेसन इज एन इंटरेस्टिंगर पर्सन देन विलियम। नहीं, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या है, कितने सिलेबल से, एक सिलेबल से ज्यादा है तो रूल के हिसाब से क्या लगेगा, मोर लगेगा। दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज द राइट वन। ठीक है, द लिविंग रूम इज अनटाइडियर देन द किचन, द लिविंग रूम इज मोर अनटाइडी देन द किचन। अनटाइडी, अनटाइडी दो सिलेबल है, दो सिलेबल तो क्या होगा, मोर लगेगा, मोर अनटाइडी। ठीक है, तो ये आंसर इसका मोर अनटाइडी देन द किचन। ठीक है, द लिविंग रूम इज मोर अनटाइडी देन द किचन। उसके बाद एलाइंस पेंटिंग्स आर मोर कलरफुल देन टॉम्स, एलाइंस पेंटिंग्स आर कलरफुलर देन टॉम्स। क्या कलरफुल, कलरफुल एडजेक्टिव है, इसमें कितना एक से ज्यादा सिलेबल है, देन ऑटोमेटिकली क्या लगेगा, मोर। सो द आंसर इज मोर। ठीक है, देन माई ब्रदर इज मोर जेलस देन माई सिस्टर। ठीक है, माई ब्रदर इज जेलसर देन माई सिस्टर, जेलस एडजेक्टिव है, जेलस कितने सिलेबल का है, एक से ज्यादा है या एक है, एक से ज्यादा है, जी लस। ठीक है, दो सिलेबल बन रहा है, सो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, रूल के हिसाब से मोर वर्ड आएगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है इसका। देन स्कीइंग इज एक्साइटिंगर देन गोल्फ, स्कीइंग इज मोर एक्साइटिंग देन गोल्फ। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग है आपका एडजेक्टिव, एक्साइटिंग में सिलेबल्स कितने हैं, दो, एक्साइट। ठीक है, एक्साइट, एक्साइटिंग। ठीक है, दो ये हुआ तो क्या होगा, मोर एक्साइटिंग देन गोल्फ। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप टास्क 1 करते हो, टास्क 1 के अंदर जब आप ग्राफ में डाटा को कंपेयर करते हो तो कंपेयर करने के टाइम पे इन रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे, कहाँ पे ER लगेगा, कहाँ पे EST लगेगा, ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट देगा सही वर्ड चूज करने में और सही वर्ड को राइटिंग में, आपके राइटिंग में, सेंटेंसेस में यूज करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सुपरलेटिव। सुपरलेटिव यानी कि यही कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में डिफरेंस इतना ही है कि कंपैरेटिव दो चीजों के बीच में हो रही है, सुपरलेटिव कई सारी चीजों में जो सबसे टॉप में है या सबसे डाउन में है। ठीक है, या सबसे हाइट ज्यादा है या सबसे हाइट कम है, जब से स्कोर ज्यादा है या सब किसी का सबसे स्कोर कम है। ठीक है, एक ग्रुप के अंडर में ये कंपेयर होता है और उसमें जो टॉप में होता है या जो कम में होता है उन चीजों को दर्शाने के लिए हम सुपरलेटिव फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला सुपरलेटिव डेफिनेशन क्या कह रहा है। सुपरलेटिव्स आर एडजेक्टिव्स दैट कंपेयर मोर देन टू, दो से ज्यादा, यानी कि ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, दो, कम से कम जो दो है वो कंपैरेटिव के लिए, दो से पार करते ही वो वर्ड्स हमें फॉर्म, हमें सुपरलेटिव फॉर्म्स में आना पड़ता है। ठीक है, तो कौन से नाउन्स के बीच में हो सकता है, पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। ठीक है, अब एग्जांपल में क्या है, जिल इज 175 सेंटीमीटर टॉल, जैक इज 150 सेंटीमीटर टॉल, जो इज 165 सेंटीमीटर। यहाँ पे तीन बंदे हैं, तीन बंदों के बीच में हाइट को कंपेयर किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, जिल इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट हुआ, यहाँ पे EST लगाया। ठीक है, इससे पहले वाले में दो के साथ ही कंपेयर हुआ था तो उसमें ER लगा था, पर यहाँ पे अभी तीन पर्सन है, यहाँ पे तीन पीपल है, तीन लोग हैं, तीन लोगों के हाइट के बारे में डिस्कस जब हुआ था तो इसने यहाँ पे क्या हुआ, डब टॉल तो था
टॉल में EST ऐड कर दिया गया, ठीक है। अब इसका रूल्स हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या कहा है, शो विच नाउन हैज द मोस्ट ऑफ द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। क्या करता है, शो विच नाउन, कौन से नाउन का मोस्ट ऑफ द सर्टेन ऑफ ए सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या था, टॉल, लंबाई था, इन तीनों में लंबाई का कंपेयर किया जा रहा था। तो कौन सा कैरेक्टर था, कौन सा नाउन था, सबसे ज्यादा हाइट किसका है, जिल का है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैक इज टॉल, जो इज टॉलर, जिल इज द टॉलेस्ट, ठीक है। तो जिसका जिल सबसे ज्यादा हाइट वाला था, सो इसका हमें एडजेक्टिव का फॉर्म क्या बना, टॉलेस्ट, ठीक है। एड EST, EST का रूल क्या है, एड कब आप EST लगाओगे, एड EST टू नाउन्स विथ 1 सिलेबल, ठीक है। अब यहाँ पे टॉल, टॉल क्या था, टॉल कितने सिलेबल है, टॉल 1 सिलेबल है, ठीक है, 1 सिलेबल है। सो क्या लगा, EST लगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड रूल क्या कर रहे हैं, चेंज Y टू I बिफोर एडिंग EST, यानी कि Y जिसके लास्ट में लगा है उसको Y को हटा के, अगर Y है तो Y को हटा के I के साथ EST ऐड करोगे आप, ठीक है। लाइक हैप्पी, हैप्पीएस्ट, ठीक है। हैप्पी, हैप्पीएस्ट में हम क्या करते हैं, हैप्पी, हैप्पी का स्पेलिंग क्या है, हैप्पी का स्पेलिंग HAPPY, ठीक है। अब Y को हटा के क्या बनेगा, HAPPIEST, हैप्पीएस्ट पर्सन, ठीक है। उसके बाद यूज मोस्ट, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, मोस्ट आप यूज करोगे, कब यूज करोगे, विथ नाउन्स विथ मोर देन 1 सिलेबल, ठीक है। यूज मोस्ट विथ नाउन्स विथ मोर देन 1 सिलेबल, नाउन्स एंडिंग इन Y, नाउन्स एंडिंग इन Y यूज बोथ फॉर्म्स, एडजेक्टिव EST, फिर मोस्ट एडजेक्टिव, ठीक है। रूल क्या है, एडजेक्टिव प्लस EST, देन मोस्ट प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद इरेगुलर फॉर्म्स के बारे में जैसे हमने देखा था, गुड, बैड, ये सारा देखा था, उनके साथ भी क्या आएगा, क्या चेंजेस होगा, ठीक है। डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट एंड ऐड EST, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या कह रहे हैं, आपको डबल करना है, ठीक है। किसको, कॉन्सोनेंट को, फाइनल कॉन्सोनेंट, यानी कि वर्ड का लास्ट अल्फाबेट को डबल कर दोगे, वो कॉन्सोनेंट को, नॉट वॉवल, ही इज टॉकिंग अबाउट कॉन्सोनेंट, ठीक है। कॉन्सोनेंट को डबल करके उसमें क्या ऐड करोगे, EST ऐड करोगे, इफ द वर्ड्स एंड्स इन कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, ठीक है। रूल क्या है, क्या कंडीशन क्या होनी चाहिए, कहाँ पे आपका ये लगेगा, क्या लगेगा, जहां पे आपका है वॉवल, सॉरी, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल, बिग, B कॉन्सोनेंट, I वॉवल, G कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे क्या कहा उसने रूल के हिसाब से, ये कह रहा है कि डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट, फाइनल कॉन्सोनेंट कौन सा है यहाँ पे, फाइनल कॉन्सोनेंट G है, यानी कि इसको डबल कर देना है, एक G और ऐड कर दीजिए, उसके बाद फिर क्या लगाओगे आप, EST इसके साथ लगेगा, EST, बिगेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बिग जो है वो बिगेस्ट हो जाएगा इस रूल के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यूज द बिफोर, यूज द को यूज करना बिफोर द सुपरलेटिव एडजेक्टिव टू शो देयर इज ओनली वन, अगर एक ही है तो वहां पे आप क्या करोगे, द आर्टिकल को ऐड करोगे, ठीक है, ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल, हैरियट इज द नाइसेस्ट वुमेन, ठीक है, हैरियर इज द नाइसेस्ट वुमेन, द यहाँ पे लगाया क्योंकि यहाँ पे पर्सन कितने, एक ही है, ठीक है। सो इस तरह से आपने ध्यान में रखना है इन चीजों को, जब आप लिखोगे तो इन चीजों को ध्यान में रख कर लिखोगे, देन यू विल नेवर हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन व्हाइल कंपेयरिंग और सुपरलेटिव वर्ड्स जब फ्रेम करोगे तो आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है, बिग है, नंबर ऑफ सिलेबल कितनी है, 1 है, सुपरलेटिव फॉर्म क्या बना, बिगेस्ट बना। बिग का मैंने एग्जांपल भी लास्ट टाइम दिया था कि इसके अंदर क्या क्या है, एक कॉन्सोनेंट, देन कॉन्सोनेंट, देन वॉल, देन कॉन्सोनेंट, तो क्या हो गया, डबल हो गया, फाइनल कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये डबल कर दिया गया, देन EST ऐड हो गया, ठीक है। देन शॉर्ट, शॉर्ट भी कितने सिलेबल है, एक ही सिलेबल है, तो शॉर्ट के साथ क्या लग गया, सीधा सिंगल सिलेबल के साथ EST ऐड हो गया, ठीक है। हैप्पी, Y के साथ एंड हो रहा है, ठीक है, 2 सिलेबल है, तो क्या लगा, Y चेंज होके Y हट के I आ गया प्लस EST आ गया, ठीक है। देन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल अगेन 3 सिलेबल है, 3 सिलेबल के अंदर क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और आगे मोस्ट ऐड हो जाएगा। उसी तरह गुड क्या है, गुड एक इरेगुलर फॉर्म है, ठीक है, तो इसमें सिलेबल्स कितनी है, 1 ही है, और इसका सुपरलेटिव क्या है, बेस्ट, द बेस्ट, द बेस्ट लग जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं सुपरलेटिव का एक्सरसाइज।
ये छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है, और साथ साथ मैं भी करता हूँ, ठीक। थिन, थिनेस्ट या मोर थिन, कौन सा होगा? HIN, लास्ट तीन में देखिए, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, वो फॉर्मूला ऐड होगा तो क्या होगा, कौन सा वर्ड सही वर्ड बनेगा रूल के हिसाब से? थिनेस्ट। हॉट, सेम अगेन, कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट, तो क्या बनेगा? हॉटेस्ट। डेंजरस, डेंजरस सिलेबल्स कितने, एक से ज्यादा है, तो क्या होगा? मोस्ट डेंजरस। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट में भी क्या है? सिलेबल्स एक से ज्यादा है, सो सेम फॉर्मूला, फॉलो द सेम फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद क्या है? एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव अगेन मोर देन वन सिलेबल, तो क्या होगा? मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। अब सुपरलेटिव सेंटेंस दोनों में कौन सा ये है? दिस इज द चीपेस्ट वॉच इन द स्टोर, दिस इज द मोस्ट चीप वॉच इन द स्टोर। चीप, एडजेक्टिव क्या है? चीप। चीप कितने सिलेबल का बन रहा है? एक ही सिलेबल का बन रहा है, तो क्या हुआ? सिंपल EST लगेगा इसमें, तो कायदे के हिसाब से हमारा ठीक कौन सा है? चीप वाला ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर, द वाटिकन इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, द वाटिकन इज द मोस्ट स्मॉल कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना? स्मॉल, स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। अब स्मॉल में कितने सिलेबल है? एक ही सिलेबल है, तो क्या लग गया? EST, सिंपल EST लग गया, तो पहला वाला ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 8 नंबर, क्यूबेक इज द लार्जेस्ट प्रोविंस इन कैनेडा, क्यूबेक इज द मोस्ट लार्ज प्रोविंस इन कैनेडा, ठीक है। अब इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? लार्ज। लार्ज में क्या है? कितने सिलेबल है? एक ही सिलेबल है, तो EST लग गया, ठीक है। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट प्रोविंस, तो कौन सा ठीक होगा? पहले वाला ठीक होगा, ठीक है। चूज द करेक्ट। देन 9 नंबर पे, Celine has the loveliest voice in the choir, Celine has the most lovely voice in the choir। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? लवली, ठीक है। लवली के लास्ट में क्या लगा हुआ है? वाई लगा हुआ है, तो रूल क्या कह रहा है? वाई हटा के आई प्लस EST, दैट मीन्स कौन सा सेंटेंस ठीक होगा? ये वाला ऊपर वाला सेंटेंस ठीक होगा, ठीक है। सो दिस वे हम रूल को फॉलो करते हुए हम सही वर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली, द ट्रांस कनाडा हाईवे इज द लॉन्गेस्ट रोड इन कनाडा, द ट्रांस कनाडा हाईवे इज द मोस्ट लॉन्ग रोड इन कनाडा, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है लॉन्ग। लॉन्ग का कितने सिलेबल्स है? एक ही सिलेबल है, ठीक है, तो क्या लगेगा? EST, सिंपल EST लग के लॉन्गेस्ट बनेगा, ठीक है। सो ये रही हमारी एक्सरसाइज का तो एक छोटा सा एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमें कुछ एक फॉर्मूला अप्लाई करके वर्ड्स को कैसे सिलेक्ट करना है, वर्ड्स को कैसे यूज करना है, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा? आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो इस टाइप यही फॉर्मूलाज को, यही रूल को अप्लाई करके आप वर्ड्स बनाने की कोशिश करिए, ये आपका लिए बेहतर होगा, ताकि आप जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स लिखो तो सही स्पेलिंग, सही वर्ड आप सिलेक्ट करो और सही तरह से आप उसको लिख सको, ठीक है। अब दोस्तों, चैप्टर को क्लोज करने से पहले एज यूजुअल मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए, ठीक है। आने वाले वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।